नवरात्र के अवसर पर शहर में गरबा और डांडिया उत्सवों की धूम है, लेकिन हिंदू संगठनों के लोगों ने अतिथि कलाकारों एलविस यादव और अंजलि अरोड़ा के खिलाफ विरोध जताया। अंजलि अरोड़ा और संबंधित पोस्टर फाड़कर जलाए गए। संगठन का कहना है कि ऐसे कलाकारों को भक्ति कार्यक्रमों में बुलाना सही नहीं है। आयोजकों का कहना है कि कलाकारों को पहले ही भुगतान किया जा चुका है और कार्यक्रम रद्द होने पर उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही आयोजकों पर जीएसटी चोरी समेत भी कई आरोप लगे हैं। प्रशासन ने कई आयोजकों को नोटिस जारी किया है। अब यह देखना बाकी है कि विरोध के बावजूद कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जाता है। जी, मेरा नाम विकास शुक्ला है। जी, जैसा कि हम लोगों ने कल भी आप लोगों को बताया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों को पता चला कि शहर में गरबा और डांडिया का महोत्सव जो आयोजन हो रहा है विभिन्न जगहों पर, वहाँ एलविस यादव और अंजलि अरोड़ा जैसे कलाकारों का नाम लेकर के उनको बुलाया जा रहा है, जो कि हम सभी जानते हैं कि एलविस यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर कई अपराध पंजीबद्ध हैं। उन्होंने स्नेक बाइट के जो वेनम होता है उसको सेवन करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया था, रेव पार्टी का आयोजन किया था। कई सारे संगीन अपराध उन पर दर्ज हैं, जिसपे उनके नोएडा के पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी की थी। वैसे ही अंजलि अरोड़ा जो कि अश्लील भरी वीडियो शेयर करती हैं और सोशल मीडिया में वायरल रहती हैं, ऐसे कलाकारों पर कोई यहाँ गरबा और डांडिया के नाम पर बुला करके यहाँ धर्म और आस्था के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं। आयोजन करता उसके खिलाफ हम सभी ने आज हर समाज के लोग यहाँ घड़ी चौक पे और उनका पोस्टर और एलविस यादव और अंजलि अरोड़ा का पोस्टर जलाने का काम किया है। और आयोजनकर्ताओं से हम सभी का आग्रह और निवेदन है कि जो एलविस यादव और क्या बोलते हैं अंजलि अरोड़ा जो आई हैं उनका कार्यक्रम यहाँ न कराएं, क्योंकि यहाँ धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जब हम धार्मिक आयोजन कर रहे हैं तो धर्म से जुड़े हुए कलाकारों को बुलाएं, जिससे समाज में एक अच्छा वातावरण फैलेगा। क्योंकि अंबिकापुर एक शांत और सुंदर शहर है, यहाँ ऐसा अश्लीलता परोसने का काम न करें, इसको दिल्ली और मुंबई और इंदौर बनाने का काम न किया जाए। हमारा सभी यहाँ से आयोजनकर्ताओं से आह्वान है। आयोजन आगे करने से पहले आयोजन करता इस चीज का अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, जो आयोजन करता है उनके पास जाएंगे सभी लोग, उनसे निवेदन करेंगे कि उनका कार्यक्रम न कराया जाए। अन्यथा कुछ ऐसा होता है उसकी जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। और दूसरी बात और एक चीज है कि गरबा का आयोजन करें, हमारा गरबा से कोई वो नहीं है। हमारे हिंदू पर्व का नवरात्रि का बहुत ही पावन त्योहार है। गरबा डांडिया हो, हमारे हिंदू बहन माताएं सब जाएं, लेकिन उसमें गैर हिंदुओं का भी प्रवेश वर्जित हो। ये भी हम सभी मांग करते हैं कि अन्य धर्म के लोग आकर के हमारे गरबा और इसमें सम्मिलित ना हो। धन्यवाद। अंशुल कुमार श्रीवास्तव। विरोध कर रहे हैं कि बातों को लेकर विरोध है। शहर अंबिकापुर में मां महामाया की नगरी में नवरात्रि का पर्व चल रहा है। सर्वप्रथम मैं नवरात्रि के सभी दर्शकों को बधाई देता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि के पर्व में डांडिया और गरबा का आयोजन होता है। शहर अंबिकापुर में भी विभिन्न निजी होटलों में गरबा और डांडिया का आयोजन है। लेकिन गरबा और डांडिया हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए संस्कृति हैं और इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे आयोजनों से धर्म विशेष का कार्यक्रम होता है और ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे कलाकार जिनका उस धर्म से कोई नाता नहीं, जो फुहरता प्रदर्शित कर रहे हैं, अश्लीलता प्रदर्शित कर रहे हैं, वो क्या समाज को मैसेज देंगे। और ये ऐसे कलाकार हमारे समाज के लिए आइडल नहीं हो सकते। इसलिए हम वो जो आने वाले कलाकार हैं, जो एलविस यादव है, जो अंजलि अरोड़ा है, ऐसे कलाकारों का हम विरोध कर रहे हैं। उनका हमने स्थानीय घड़ी चौक में आज पोस्टर जलाकर विरोध किया है। और हम आयोजक से भी निवेदन कर रहे हैं कि कृपया कर ऐसे कलाकारों को आप अपने कार्यक्रम में ना बुलाएं, और अगर बुला लिए हैं तो आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम को बंद करें, ताकि जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसको आप खंडित ना करें। कार्यक्रम बंद नहीं होगा तो क्या करेंगे? अगर कार्यक्रम बंद होता तो हम कार्यक्रम का विरोध करेंगे। और आपसे करण घोष और रजत सोनी को रेंट पे दिया था, और चूंकि उन्होंने बाद में उनको अपने एलविस यादव को बुक किया, और चूंकि 1 महीना से प्रचार प्रसार चल ही रहा है, कल हिंदू मंच वालों का और बजरंग दल वालों का कुछ विरोध आया कि ऐसा ऐसा भैया प्रोग्राम, मतलब उसमें दिक्कत है एलविस यादव के साथ में। तो अब चूंकि करण घोष का कहना है, मेरे साथ खड़े हैं, कि भैया हम लोग 20 लाख रुपए उसको पेमेंट कर चुके हैं, और पेमेंट अगर दे चुके हैं तो वापस तो मिलेगा नहीं। तो हमारा यही कहना है कि हमको एलविस यादव का प्रोग्राम कराने का शौक नहीं है, हमको शहर को एंटरटेनमेंट कराना है, तो जो सिंपल डांडिया में भी हो सकता है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा एलविस यादव को जो पेमेंट दिया गया है हमारा पेमेंट वापस हो जाए। हम एलविस यादव को स्टेज में नहीं चढ़ाएंगे। ये हमारा होटल का ये आप लोग से वादा है।
हमने इनसे ऐसा कमिटमेंट किया है। प्रोग्राम में आ रहे हैं कि नहीं भैया? प्रोग्राम में अभी तो आएंगे ही, प्रोग्राम में आएंगे, अंबिकापुर आएंगे, प्रोग्राम में चलेंगे कि नहीं चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। एक आरोप लगा रहे हैं कि सांप का जो मुझे कोई जानकारी नहीं, उसी का विरोध कार्रवाई किया है उनको, और जो भी किया होगा मुझे उसकी जानकारी नहीं है। वो पुलिस प्रशासन जिसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम किसी के ऊपर लगा सकता है। ब्लेम लगने के बाद आदमी अंदर भी होता है, थाने पुलिस भी होती है। जैसे कार्यक्रम में, गरबा जैसे कार्यक्रम में इस टाइप के अतिथि को बुलाने का क्या मतलब है? दांडिया में हमको उस चीज की जानकारी नहीं थी। मैं तो होटल का बोला हूँ और होटल ने अपने बिना किसी के बुकिंग के, मतलब जिसको कौन आ रहा है क्या आ रहा है हमको नहीं जानकारी थी, उसके लिए हमने होटल को दिया है, रेंट पे दिया था। जो बहुत महंगे रेट पर लोग बोल रहे हैं बिक रहा है, उसमें जीएसटी की बात आ रही है कि जीएसटी चोरी हो रहा है, करोड़ रुपए का। जीएसटी की कोई चोरी नहीं हो रही है। जो पेमेंट गया है उसको, उसका बकायदा पूरा जीएसटी का लेटर है, जीएसटी पेड हो गया, उसके ऊपर पेमेंट किया गया वगैरह भी मिला भैया जीएसटी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला। हिंदू धर्म का अच्छा और जीएसटी होटल को नहीं मिलेगा। जीएसटी जो प्रोग्राम करा रहे हैं उनको उनकी लायबिलिटी। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म का अच्छा पर्व है, इसमें हिंदू सनातनी लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे मैंने एक हफ्ते पहले एक मीटिंग यहाँ पे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैंने सभी मीडिया वाले भाइयों को, जिसमें अभी बहुत सारे यहाँ उपस्थित भी हैं, उनको ये कहा गया था, आप भी थे, मैंने उनको एक कमिटमेंट किया था कि बिना हिंदू के हम यहाँ पे एंट्री नहीं देंगे। या जैसे जिन पर अश्लीलता का आरोप लग रहा है कि वो अश्लील है, तो वो तो पता रहा होगा जब होटल बुक करा हुआ कि ये लोग आने वाले हैं। नहीं, होटल बुकिंग के समय में ऐसा कुछ पता नहीं था। और जहां तक अश्लीलता की बात है तो होटल प्रशासन इसके ऊपर विशेष ध्यान रखेगा कि अंदर में किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की अश्लीलता ना हो। 2 अपन स्मोक डिटेक्टर रख रहे हैं, जिसमें कि पूरा बकायदा उनका चेक किया जाएगा कि ड्रिंक करके या अश्लील ड्रेस के साथ में कोई होटल के अंदर प्रवेश ना करे। दांडिया पूरे हिंदू माहौल में और हिंदुत्व के आधार पर ही दांडिया किया जाएगा। स्टेज में आया कि नहीं आ गया बता? कार्यक्रम होगा कि नहीं, कंफर्म है कि नहीं? कार्यक्रम होगा, 100% होगा कार्यक्रम, लेकिन एलविस स्टेज में चलेगा कि नहीं चलेगा ये मैं अभी कुछ लोगों से चर्चा करके उसके बाद बताता हूं। होटल जो बुक किए उनकी ये कमी है जी, जो बात को छुपाया है, किसकी लापरवाही, किसकी जो बात को छुपाया गया कि वो पहले भी किया जा चुका है, जैसे ये कारोबार के लिए युवक को। नहीं, मेरे को जानकारी नहीं थी और एल्विस कैसा आदमी है उसकी भी मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि हम जिस एज में है हमको नहीं मालूम है कि एल्विस कौन है। आज न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको पता है कि एल्विस कौन है। आज गोविंदा हमसे पूछे गोविंदा की क्या कैटेगरी, तो हम बता सकते हैं कि गोविंदा आ रहा है शहर में, तो हमारे लिए गोविंदा मायने रखता है। लेकिन आज 15 साल 20 साल 25 साल के बच्चे हैं, वो शायद गोविंदा करना पसंद करके एल्विस को करते हैं। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए तो जो कार्यक्रम होना चाहिए तो उसी के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था। मैं इसका आप लोग का पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैं सबका पूरा हिंदू समाज का पूरा समर्थन करता हूँ। और अगर कुछ खर्चे हुए हैं तो उसको हम यही कमिटमेंट कर सकते हैं कि 15-20 मिनट का समय दे दिया जाए, एल्विस स्टेज में चढ़ के अपना जो परफॉर्म करना है वो करके माता रानी के हिसाब से प्रोग्राम करके और 15-20 मिनट में वो चला जाए। तो क्या दोनों की सहमति बन पाएगी इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि सहमति मेरे को लगता है संगठन से बन जाएगी। बाकी नहीं, अगर अंजलि अरोड़ा जी सरगोवा पैलेस होटल में अगर उनका कार्यक्रम होगा तो पूरे सांस्कृतिक रूप से होगा, और यहाँ पर वो हिंदू धर्म के हिसाब से पूरे कपड़े पहनेंगी उसके, और जो भी यहाँ पर गाना बजेगा वो सांस्कृतिक गाना ही बजेगा, कोई भी अश्लील गाने यहाँ पर नहीं बजाए जाएंगे। गोविंदा जी को बुलाया गया है भैया, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला था। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा जो अश्लील गानों को पर रील बनाकर मशहूर हुई, क्या मतलब था भैया इस टाइप के आयोजन? नहीं, ये तो कमेटी का डिसीजन था, अकेले मैं उसमें डिसाइड नहीं किए हैं। उनको प्रोजेक्ट रखा गया है उसमें कि भाई इनको बुलाना उचित होगा, तो कमेटी ने डिसाइड किया है कि भाई इनको बुला सकते हैं। एक और सवाल उठ रहा है भैया कि मुस्लिमों के प्रवेश पर बैन करना चाहिए, कैसे पहचानेंगे भैया कि हिंदू है मुस्लिम है, कैसे पहचान करें? देखिए, ये तो एक हिंदुओं का त्योहार है, पूरे हिंदू इसमें आएंगे। अगर हम कोशिश कर रहे हैं, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा कि इसमें हिंदू मुस्लिम करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू आए इसमें, और बाकी अदर कास्ट के लिए तो देखना पड़ेगा उसके लिए।